चैनल अमरीक सिंह राही को सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास में कभी भी सोना जीरो नहीं हुआ, ये गिरेगा तो फिर से उठने के लिए ही गिरेगा। चांदी अभी करेक्शन के फेज में है। 2.5 लाख इसका मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो 3.5 लाख का आंकड़ा दूर नहीं। चीन के पास आधिकारिक तौर पर 2264 टन सोना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन ने गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा सोना जमा कर रखा है। सोना कभी भी एक बार में ना खरीदें। अगर आपके पास 1 लाख है तो अभी सिर्फ 20,000 का सोना लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज हम सोने की बात करेंगे। जब हम सोने की बात करते हैं तो यह सिर्फ आपके गले का हार या हाथ की अंगूठी नहीं है, यह दुनिया की महाशक्तियों का शक्ति प्रदर्शन है। आज हम देखेंगे कि किस देश की तिजोरी में कितना सोना है और वे इसे क्यों छुपाकर या बढ़ाकर रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। मजेदार बात यह है कि उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 72% हिस्सा सिर्फ सोना है, यानी उसे अपनी करेंसी से ज़्यादा सोने पर भरोसा है। जर्मनी, इटली और फ्रांस, इन तीनों के पास मिलाकर करीब 8,000 टन से ज़्यादा सोना है। ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अपनी अर्थव्यवस्था को सोने के दम पर खड़ा रखते आए हैं। चीन के पास आधिकारिक तौर पर 2264 टन सोना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन ने गुप्त रूप से बहुत ज़्यादा सोना जमा कर रखा है ताकि वो डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे सके। अब बात हमारे भारत की। भारत के पास 822 टन से ज़्यादा सोना है। पिछले 2 सालों में आरबीआई ने दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है। अब हम टॉप 10 में मजबूती के साथ 7वें नंबर पर खड़े हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम समझेंगे सोने चांदी की कीमतों का गणित और क्रैश क्यों आया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस देश में सोना खरीद रहे हैं तो अभी दाम क्यों गिर गए। बजट के बाद चांदी 4 लाख से गिरकर 2.5 लाख पर क्यों आ गई। सबसे पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो बड़े निवेशक, जिसे हम वेल भी कहते हैं, अपना मुनाफा वसूलते हैं। उन्होंने ऊंचे दाम पर माल बेचा और बाजार नीचे आ गया। बजट 2026 का मनोविज्ञान। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जिससे निवेशकों का ध्यान सोने से हटकर शेयर बाजार और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ चला गया। जब पैसा दूसरी जगह जाता है तो सोने की मांग अस्थायी रूप से गिरती है। अगला कारण डॉलर का दबाव। यूएस डॉलर जब मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव नीचे आते हैं। यह एक सीधा संबंध है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में चांदी को गरीबों का सोना कहा जाता था, लेकिन अब चांदी को गरीबों का सोना कहना बंद कर दीजिए। यह भविष्य की औद्योगिक धातु है। सोलर और ईवी कनेक्शन। बजट 2026 में सोलर मिशन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़े ऐलान हुए। एक सोलर पैनल में और एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में चांदी का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी, चांदी की किल्लत होगी और दाम फिर से ऊपर जाएंगे। सेमीकंडक्टर। देश के विभिन्न हिस्सों में जो नए एग्रो हब और नई इंडस्ट्री लग रही है, वहां भी हाई टेक मशीनों में चांदी का उपयोग बढ़ेगा। वीडियो के इस हिस्से में हम निवेश की रणनीति और आम आदमी के लिए सलाह देंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या अभी खरीदारी करें या रुकें। सबसे पहला पॉइंट है SIP, जिसे हम सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। सोना कभी भी एक बार में ना खरीदें। अगर आपके पास 1 लाख है तो अभी सिर्फ 20,000 का सोना लें। अगर दाम और गिरे तो फिर थोड़ा और ले लें। डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल। अगर घर में शादी है तो ही गहने लें। अगर सिर्फ मुनाफा चाहिए तो गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड लें, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। पैनिक से बचें। इतिहास में कभी भी सोना जीरो नहीं हुआ, ये गिरेगा तो फिर से उठने के लिए ही गिरेगा।
2026-27 के लिए हमारी सटीक भविष्यवाणी। सबसे पहले सोना। अगले 6 महीनों में सोना 1,35,000 से 1,55,000 के बीच रहेगा। साल के अंत तक ये फिर से 1,80,000 का लक्ष्य छू सकता है। चांदी। चांदी अभी करेक्शन के फेज में है। 2.5 लाख इसका मजबूत सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस बैक हुआ तो 3.5 लाख का आंकड़ा दूर नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के सफर में हमने समझा कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है। आप अपने निवेश के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने ऊंचे दाम पर खरीदारी की थी या आप इस गिरावट का इंतजार कर रहे थे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल अमरीक सिंह राही को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी